तो साथियों नमस्कार एवं जोहार। मैं हूं महेश कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल U++ एकेडमी में। और आज मैं लेकर आया हूं बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 4, जिसमें मैं बताऊंगा रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं। और साथियों इससे पहले मैंने बेसिक्स का 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज पर फोकस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चलिए जान लेते हैं आपका हालचाल। तो कैसे हैं आप सब? बोले तो एकदम झक्कास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए जानते हैं रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो साथियों रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फार्मूला, ठीक है, फार्मूला बनाने के लिए आपको जो है कुछ चीज़ें आनी ज़रूरी है। जैसे कि पहला तो ये है कि तत्वों का संकेत और संयोजकता। ठीक है, फार्मूला बनाने के लिए पहला चीज़ क्या है? तत्वों का संकेत और संयोजकता आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तत्वों का संकेत और संयोजकता आपको याद होनी चाहिए। संयोजकता निकालने के लिए मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, आप उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। दूसरा क्या है? इम्पोर्टेंट आयनों का नाम, सूत्र और संयोजकता, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए मैंने क्या किया है, कुछ इम्पोर्टेंट आयनों का नाम, सूत्र और संयोजकता मैंने लिख रखा है। ठीक है, क्या मैंने लिख रखा है, जिसका यूज फार्मूला बनाने में किया जाता है। अगर इतना आप याद कर लेते तो आप कोई सा भी फार्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। अगर जितना यहाँ पर मैंने लिखा है, अगर ये आप याद कर लेते हैं तो कोई सा भी फार्मूला आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इनके बारे में देख लेते हैं। क्या अमोनियम फार्मूला NH4 और संयोजकता 1। आगे है हाइड्रोक्साइड फार्मूला OH और संयोजकता 1। फिर कार्बोनेट फार्मूला CO3 और संयोजकता 2। फिर है नाइट्रेट जिसका फार्मूला होता है NO3 और संयोजकता होता है 1। आगे नाइट्राइट जिसका फार्मूला NO2 और संयोजकता 1 होता है। ठीक है, अब है सल्फेट फार्मूला SO4 और संयोजकता 2। ठीक है, अब क्या है? सल्फाइट फार्मूला SO3 और संयोजकता 2। आगे फॉस्फेट फार्मूला PO4 और संयोजकता 3। आगे है क्लोरेट फार्मूला ClO3 और संयोजकता 1। परक्लोरेट फार्मूला ClO4 और संयोजकता 1। परमैंगनेट फार्मूला MnO4 और संयोजकता 1। डाइक्रोमेट फार्मूला Cr2O7 और संयोजकता 2। आगे है ऑक्जेलेट फार्मूला है C2O7 और संयोजकता है 2। आगे है साइनाइड और फार्मूला Cn और संयोजकता 1। तो इतना आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, अगर इतना आपको याद होता है तो कोई सा भी आप फार्मूला आसानी से बना सकते हैं। तो ये आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब सीखते हैं। तो बात समझ में आई कि फार्मूला बनाने के लिए आपको 2 चीज़ें आनी ज़रूरी है। एक तो तत्वों का संकेत और उसकी संयोजकता याद होना चाहिए, और दूसरा आयनों का नाम, सूत्र और संयोजकता जो मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, इतना याद रहेगा तो फार्मूला बनाने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप बहुत ही आसानी से फार्मूला बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए सीखते हैं। पहला लेते हैं फार्मूला। अब जो है सब फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे बनाते हैं फार्मूला? तो पहला हम लोग लेते हैं सोडियम क्लोराइड।
ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड का हमें लिखना है फॉर्मूला। तो जैसा कि हमने बताया कि दो चीज़ें, एक तो संकेत और संयोजकता, दूसरी आयनों का नाम, सूत्र और संयोजकता। ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, जैसे जैसे प्रयोग होगा वैसे वैसे हम लोग सीखते जाएंगे कि क्या क्या होता है आगे। ठीक है, अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का हमें लिखना है फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर दो चीज़ें, एक तो है सोडियम और दूसरा है क्लोराइड। तो सोडियम पहले लिख देते हैं, सोडियम का संकेत, और ये क्लोराइड मतलब क्लोरीन। अब इसका भी यहाँ संकेत लिख दीजिए। तो हमने दोनों का संकेत लिख दिया। अब जस्ट इसके सामने आपको लिखना है इसका संयोजकता। तो सोडियम का संयोजकता कितना होता है, 1। अब क्लोरीन का संयोजकता कितना होता है, 1। आपको इसको कर देना है क्रॉस। ठीक है, आपको कर देना है क्या, क्रॉस। तो ये इसके पास चला जाएगा और ये चला जाएगा इसके पास। अब चूंकि यहाँ पर 1 1 है तो 1 1 को हम लोग नहीं लिखते, इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NaCl। ठीक है, तो क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया NaCl। बहुत ही आसान है फॉर्मूला बनाना। ठीक है, अब आगे देखते जाइए। दूसरा ले लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर मैग्नीशियम है और क्लोराइड है। क्या है, मैग्नीशियम और क्लोराइड। तो मैग्नीशियम का जस्ट मैग्नीशियम का लिख दीजिए आप इसका संकेत। मैग्नीशियम का संकेत क्या हो गया, Mg। और क्लोरीन है मतलब क्लोराइड है मतलब क्लोरीन, और क्लोरीन का संकेत हो गया Cl। अब इसके सामने आपको लिखना है इसका संयोजकता। तो मैग्नीशियम का संयोजकता हो गया 2 और क्लोरीन का हो गया 1। अब इसको आपको कर देना है क्रॉस। तो ये चला जाएगा इसके पास और ये चला जाएगा इसके पास। तो सबसे पहले आपको लिखना है Mg, सबसे पहले Mg ये लिख दिए। अब आप फिर Cl लिख दीजिए। ठीक है, अब चूंकि ये 1 इसके पास गया तो 1 नहीं लिखते हैं। अब ये 2 इसके पास चला जाएगा तो आपको ये 2 यहाँ लिख देना है। ठीक है, तो हो गया क्या, MgCl2। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, MgCl2। अब आगे तीसरा एल्यूमिनियम। आगे है एल्यूमिनियम क्लोराइड को ले लेते हैं। तो सबसे पहले आप संकेत लिख लीजिए। ये एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम का संकेत क्या होता है, Al। और ये क्लोराइड यानी कि क्लोरीन है, इसका संकेत क्या होता है, Cl। अब आपको क्या लिखना है, इसके जस्ट सामने संयोजकता। तो Al यानी कि एल्यूमिनियम का संयोजकता कितना होता है, 3, और क्लोरीन का संयोजकता हो गया 1। अब इसको क्रॉस कर दीजिए। अब इसको क्या कहते हैं, क्रॉस। ये चला जाएगा इसके पास और ये जाएगा इसके पास। तो सबसे पहले आपको लिखिए Al। अब चूंकि 1 है तो 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं। अब ये 3 इसके पास चला जाएगा तो Cl लिख दीजिए और ये 3 यहाँ पर लिख दीजिए। तो फॉर्मूला क्या बन गया, AlCl3। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला ये हो गया। फिर लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या लिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो जस्ट आप पहले संकेत लिख लीजिए। मैग्नीशियम का संकेत हो गया Mg और ऑक्सीजन का संकेत हो गया O। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसका संयोजकता, सामने इसका संयोजकता, मैग्नीशियम का संयोजकता हो गया 2 और ऑक्सीजन का भी 2। अब इसको क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, अब क्रॉस कर दीजिए। अब क्या है, देखिए यहाँ पर 2 से 2 हम लोग काट भी सकते हैं। हाँ, ये बात भी ध्यान में रखना होगा आपको, क्या कि अगर फॉर्मूला बनाने के दौरान कोई सा भी नंबर कटता है तो उसे हम लोग काट सकते हैं। तो ये 2 से 2 कट गया, तो इसीलिए कट गया तो कुछ नहीं बचा। तो हमारे पास क्या बचा, Mg और O। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में आ गया बात। फिर आगे चल जाते हैं। आगे ले लेते हैं हम लोग एल्यूमिनियम।
आगे ले लेते हैं हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, संकेत लिखना है। तो Al, फिर ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन, इसका संकेत क्या है, O, तो संकेत लिख दिया। अब इसके सामने क्या लिखना है आपको, संयोजकता। तो एल्यूमिनियम का संयोजकता 3 और ऑक्सीजन का संयोजकता 2। अब क्रॉस कर देना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये वाला लिखना है, तो Al लिख दिए। अब ये चूंकि ये इसके पास चल जाएगा तो यहाँ पर आपको नीचे लिख देना है Al2। अब O को लिख लीजिए। ठीक है, अब चूंकि ये इसके पास चल जाएगा तो आपको यहाँ पर लिख देना 3। अब ये आपका फॉर्मूला बन के हो गया तैयार। क्या हो गया, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया। अब फिर से आगे सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, संकेत लिख लेना है। तो सिल्वर का संकेत क्या हो गया, Ag, और ये ब्रोमाइड यानी कि ब्रोमीन का संकेत क्या हो गया, Br। ठीक है, अब जस्ट इसके सामने आपको लिख लेना है संयोजकता, यानी कि सिल्वर का संयोजकता 1 और ब्रोमीन का भी 1। आपको कर लेना है क्रॉस। ठीक है, चूंकि 1 1 है तो 1 1 नहीं लिखते, इसीलिए फॉर्मूला हो गया है AgBr। समझ में आ गया दोस्तों, आई बात समझ में। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे ले लेते हैं सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम सल्फेट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, संयोजकता लिखना है। तो सोडियम सॉरी सबसे पहले आपको क्या करना है, संकेत लिखना है। ठीक है, तो सोडियम का संकेत लिख लीजिए, क्या है, Na। सल्फेट का संकेत यहाँ देखिए, सल्फेट, और सल्फेट का संकेत क्या होता है, SO4। ठीक है, सल्फेट का संकेत क्या होता है, SO4। अब इसके नीचे आपको क्या लिखना है, जस्ट नीचे संयोजकता। तो सोडियम का संयोजकता 1 और सल्फेट का संयोजकता कितना होता है, तो 2। तो यहाँ पर आपको 2 लिख लेना है। ठीक है, क्रॉस कर लीजिए। अब ये जाएगा इसके पास और ये जाएगा इसके पास, तो Na पहले लिख लीजिए इसको। ठीक है, और ये चूंकि इसके पास जाएगा तो इसीलिए यहाँ पे नीचे आपको लिखना है 2, और SO4 तो SO4 चूँकि 1 है तो इसीलिए 1 आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला। समझ में आ गया बात। ठीक है, अब फिर से आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे ले लेते हैं सोडियम, फिर से कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट ले लिया मैंने, सोडियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, संकेत लिख लेना है। तो सोडियम का संकेत क्या होता है, Na। ठीक है, कार्बोनेट का संकेत क्या होता है, तो यहाँ से आप देख लीजिए कार्बोनेट का संकेत क्या होता है, कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CO3। ठीक है, अब आपको नीचे लिखना है संयोजकता। तो सोडियम का संयोजकता 1 और कार्बोनेट का संयोजकता होता है 2। तो आपको कर लेना है क्रॉस। ठीक है, अब चूंकि ये चला जाएगा इसके पास और ये चला जाएगा इसके पास, तो सबसे पहले आपको ये लिखना है Na। ठीक है, Na। ठीक है, अब ये इसके पास चल जाएगा तो इसीलिए नीचे आपको 2 लिखना है, और यहाँ पर CO3। अब 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, फिर से आगे बढ़ जाते हैं। ले लीजिए आप सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, आप ले लीजिए सोडियम नाइट्रेट। तो फिर से पहले संकेत। ठीक है, तो सोडियम का संकेत Na और नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से देख लीजिए NO3। ठीक है, अब आपको नीचे लिख लेना संयोजकता। तो सोडियम का संयोजकता 1 और नाइट्रेट का कितना हो गया, आपको देख लीजिए, नाइट्रेट का 1, नाइट्रेट का भी 1। आपको कर लेना है क्रॉस। ठीक है, अब ये इसके पास ये इसके पास, तो 1 1 है तो 1 1 नहीं लिखते हैं, इसीलिए आपको क्या लिख देना, NaNO3 इसका हो जाएगा फॉर्मूला। पहले इसको फिर इसको यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, आगे फिर से सिल्वर नाइट्रेट ले लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है,
तो पहले क्या करेंगे, संकेत लिखेंगे, पहले संकेत लिखेंगे। सिल्वर का संकेत Ag, ठीक है, Ag। और नाइट्रेट का संकेत क्या हो गया, NO3। अब लिखेंगे संयोजकता, तो Ag का 1 और नाइट्रेट का भी 1, क्रॉस करेंगे तो 1 1 को नहीं लिखते, ये इसके पास ये इसके पास, तो 1 1 को नहीं लिखते, तो पहले इसको और उसके बाद इसको, NO3। ये हो गया आपका फॉर्मूला। समझ में आ गया, समझे भाई साहब। अब आगे बढ़ जाते हैं फिर से। अब ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो सबसे पहले संकेत लिख लीजिए, सोडियम का Na, हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, हाइड्रोक्साइड का OH होता है, लिख लीजिए, ठीक है, लिख लिए। तो सोडियम का संयोजकता 1 और हाइड्रोक्साइड का कितना हो गया, तो हाइड्रोक्साइड का भी 1, क्रॉस करेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले Na, ठीक है, और OH। अब चूंकि 1 1 है तो 1 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, इसलिए NaOH हो गया ये फॉर्मूला। फिर से आगे, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, ठीक, जिंक सल्फेट। हमने अब आगे क्या ले लिया, जिंक सल्फेट। तो जिंक का संकेत क्या होता है, Zn, और सल्फेट का क्या होता है, SO4, SO4। संकेत का क्या, सल्फेट का क्या होता है, SO4। अब इसका संयोजकता लिख लीजिए, जिंक का संयोजकता 2 और सल्फेट का हमने लिखा है 2, क्रॉस करेंगे और ये 2 से 2 कट जाएगा। आपको मैंने बताया कि अगर कोई कट सकता है तो काट भी सकते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो इसीलिए पहले इसको लिखेंगे और फिर से इसको लिखेंगे, तो ZnSO4 इसका हो गया फॉर्मूला। ये बात समझ में आ गई। फिर से आगे बढ़ जाते हैं, आगे ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पहले लिखेंगे संकेत, तो कैल्शियम का Ca, हाइड्रोक्साइड का OH, ठीक है। अब इसका लिखेंगे संयोजकता जस्ट इसके नीचे, तो कैल्शियम का क्या हो गया 2, हाइड्रोक्साइड का क्या हो गया 1, क्रॉस कर देंगे, ये जाएगा इसके पास, ये जाएगा इसके पास, Ca, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना है OH, Ca, और पहले इसको Ca फिर OH। अब चूंकि ये 2 चीज़ है, ठीक है, तो इसीलिए इसको ऐसे ब्रैकेट में करके लिखेंगे और होल का लिख देंगे 2, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे CaOH का होल 2, ये होगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। आई बात समझ में, जी हाँ। आगे फिर से लिखते हैं अमोनियम, आगे अमोनियम सल्फेट को ले लेते हैं, अमोनियम सल्फेट, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, संकेत लिखने का काम करते हैं। तो अमोनियम का क्या हो जाएगा, NH4 लिख लेते हैं। सल्फेट का क्या हो जाएगा, तो SO4। फिर क्या लिखते हैं, इसके जस्ट नीचे संयोजकता लिखते हैं। तो संयोजकता इसका कितना होता है 1, यहाँ पर देख लीजिए, SO4 यानी कि सल्फेट का क्या होता है 2। अब इसको करेंगे क्या, क्रॉस, ठीक है, समझ में आई बात। अब क्या करेंगे, ये सबसे पहले इसको NH4 को लिख लेंगे, ठीक है, लिख लिए। अब क्या है, सो देखिए, अब बात ये है कि ये जाएगा 2 इसके पास। अब यहाँ पर ऑलरेडी 2 ठो है, यहाँ पर अगर 2 रहेगा तो इसको ब्रैकेट कर देना है और यहाँ पर नीचे लिख देना है आपको 2। अब बाकी बात फिर यहाँ पर लिख देना है SO4, ठीक है। चूँकि 1 है तो 1 नहीं लिखते हैं। अब क्या हो जाएगा फॉर्मूला, NH4 का होल 2 और SO4, ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। आगे 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, इसका फार्मूला बनाना है। तो पोटेशियम का संकेत हो गया K और पर मैग्नेट का क्या हो गया
तो MnO4, ठीक। तो आपको क्या करना है, इसके जस्ट नीचे संयोजकता लिखना है। तो इसका 1 और पर मैग्नेट का संयोजकता भी 1 आपको कर देना है क्रॉस, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पहले ये लिखेंगे उसके बाद ये KMnO4। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला बनकर तैयार। अब एक और लास्ट ले लेते हैं एग्जाम्पल। एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। तो क्या कीजिए, पहले संकेत लिखिए। तो एल्युमिनियम का संकेत हो गया Al और हाइड्रोक्साइड का संकेत क्या हो गया OH, ठीक है। तो अब नीचे संयोजकता लिखिए। तो एल्युमिनियम का संयोजकता 3 और हाइड्रोक्साइड का संयोजकता हो गया 1। अब आपको कर देना है क्रॉस, पहले लिख लेना है Al, ठीक है, फिर लिखिए OH, ठीक है। अब क्या करना है, चूंकि ये इसके पास जाएगा तो 1 लिखेंगे नहीं और 3 इसके पास जाएगा। अब यहाँ पर 2 है, तो जब भी 2 रहेगा तो हमने क्या बोला, जब भी यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा रहेगा तो ब्रैकेट देंगे और नीचे लिखेंगे, यहाँ पर जोड़ लिखना रहेगा। तो नीचे लिख दिया हमने 3, चूँकि 3 इसके पास जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, AlOH का होल 3, इसको ऐसे पढ़ते हैं AlOH का होल 3। ये हो गया फॉर्मूला बनकर तैयार। तो साथियों, इस तरह से आप कोई सा भी फॉर्मूला आसानी से बना सकते हैं। आपको 2 चीज़ें याद होनी चाहिए, एक तत्वों का संकेत और संयोजकता, दूसरा ये सब जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। अगर इतना आपको आता है तो आप कोई सा भी फार्मूला आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं, अब क्या सीखेंगे, सूत्रों का रासायनिक नाम। अब देखिए, अब क्या है, आपको फॉर्मूला लिखा हुआ रहेगा और आपको लिखना है उसका नाम। तो कैसे लिखेंगे ये चलिए समझते हैं, ठीक है। जैसे कि एक फॉर्मूला हम लिखते हैं, हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने फॉर्मूला बनाना सीख लिया, यानी कि रासायनिक नाम दिया हुआ था, उसका फॉर्मूला लिखना, उसका फॉर्मूला बनाना हमने सीख लिया। अब आपको क्या सीखना है, अब पहले आपको फॉर्मूला दिया हुआ, अब उसको नाम लिखना सीखना है। क्या, फॉर्मूला दिया हुआ उसका नाम लिखना सीखना है आपको। तो कैसे लिखेंगे, सो देखिए, अब हमने एक फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पर क्या है, कैल्शियम। सबसे पहले देखिए CaCl2। तो देखिए, एक फॉर्मूला में 2 चीज़ें होते हैं, एक प्लस वाला होता है और एक माइनस वाला होता है, ठीक है। एक फॉर्मूला में 2 चीज़ें होती हैं, एक प्लस वाला, एक माइनस वाला। प्लस वाला को कहते हैं धन आयन, प्लस वाला को कहते हैं धन आयन और माइनस वाला को कहते हैं ऋण आयन, ठीक है। प्लस वाला को क्या कहते हैं, धन आयन, और माइनस वाला को कहते हैं ऋण आयन। अब जब नाम लिखते वक्त हमें फॉर्मूला दिया हुआ है और उसका नाम लिखना है, तो नाम लिखते वक्त क्या करते हैं, धन आयन का नाम पहले लिखते हैं और ऋण आयन का नाम बाद में लिखते हैं। तो धन आयन का नाम जो भी रहेगा उसका ओरिजिनल नाम ही लिखेंगे, ठीक है। धन आयन का क्या करेंगे, जो नाम रहेगा ओरिजिनल वही नाम लिखेंगे, लेकिन जो ऋण आयन का नाम है वो हमेशा क्या होता है, चेंज हो जाता है। ऋण आयन का नाम क्या होता है, चेंज हो जाता है। बात समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्या है, एक फॉर्मूला दिया हुआ, आपको लिखना है उसका नाम। तो एक फॉर्मूला में हमेशा 2 चीज़ें होती है, एक प्लस वाला, एक माइनस वाला। तो प्लस वाला को कहते हैं धन आयन और माइनस वाला को कहते हैं ऋण आयन। धन आयन का नाम हम लोग पहले लिखते हैं, ठीक है। तो धन आयन का जो ओरिजिनल नाम होता है वही हम लोग लिखते हैं, लेकिन ऋण आयन का नाम क्या होता है, बदल जाता है। कैसे बदलता है, कैसे, अगर क्लोरीन है तो उसका क्लोराइड हो जाता है, फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे जैसे जो ऋण आयन आते जाएंगे उसके अनुसार जो है नाम उसका चेंज हो जाता है, आइड करके लगता है, क्या करके, आइड करके लग जाता है, ठीक है। तो नाम लिख के, 1-2 नाम लिख के हम बताते हैं एग्जाम्पल के साथ।
जैसे कि CaCl2, ठीक। तो सबसे पहले प्लस वाला का नाम लिखेंगे, तो प्लस वाला का क्या नाम है, कैल्शियम, इसका ओरिजिनल नाम ही लिखेंगे। और सेकेंड में Cl है, Cl किसका संकेत है, तो क्लोरीन, तो क्लोरीन यहाँ ना लिखकर हम लोग क्लोरीन को क्या कर देंगे, क्लोराइड में चेंज कर देंगे, आइड करके चेंज हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइड, इसका नाम हो गया कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। अब फिर से अब आगे एक और फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे कि जिंक, ये सोडियम, Na2SO4, इसका नाम लिखना है। तो हमने क्या बताया, दो चीज़ें होती है, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, तो ये हो गया प्लस वाला और ये हो गया माइनस वाला, ठीक है। तो प्लस वाला का नाम ओरिजिनल जो है, तो ये Na को क्या बोलते हैं, सोडियम, Na को क्या बोलते हैं, सोडियम, ठीक है। और ये क्या है, सल्फेट, तो सल्फेट, ठीक है। तो सल्फेट ऑलरेडी इसका नाम चेंज किया हुआ है, तो सल्फेट को सल्फेट ही लिखेंगे, ठीक है। देखिए ये सभी जो है इसका ऑलरेडी नाम चेंज किया हुआ, अगर इन सब में से कोई भी आएगा तो वही लिख दीजिएगा, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट हो गया। अब फिर Al2O3, अब इसका नाम लिखते हैं। तो ये क्या है, प्लस वाला और ये माइनस वाला, तो प्लस वाला को पहले लिखते हैं, तो प्लस वाला का नाम ओरिजिनल, ये क्या है, Al को क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम, ठीक है, लिख दिए। अब ये क्या है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ना लिखकर हम लोग क्या लिखेंगे, ऑक्साइड, क्यों चेंज हो जाता है, ऑक्साइड, तो ये हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। अब आगे फिर से लिखते हैं, CaOH का होल 2, ठीक है। तो सबसे पहले ये हो गया प्लस वाला और ये हो गया माइनस वाला, ठीक है। तो इसका ओरिजिनल नाम क्या हो गया, कैल्शियम, इसका ओरिजिनल नाम हो गया कैल्शियम। और देखिए ये OH है, पहले प्लस वाला लिखेंगे फिर बाद में माइनस वाला का, तो OH का क्या नाम है, तो बोले कि इसमें से अगर कोई आएगा तो उसका वही नाम लिखिएगा। तो OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड, OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। तो इसका नाम हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इस तरह से नाम लिखा जाता है। एक और लिख देते हैं, H2S, ठीक है। तो सबसे पहले ये इसमें दो चीज़ें, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो प्लस वाला का नाम पहले और ओरिजिनल, तो इसका ओरिजिनल नाम क्या है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हमने लिख दिया, ठीक है। अब आगे ये माइनस वाला, तो माइनस वाला का नाम हमेशा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये सल्फर है तो इसको क्या लिखेंगे, सल्फाइड, ठीक है। तो ये हो गया सल्फाइड। तो इस तरह से हम लोग नामांकन करते हैं। तो आज हमने ये सीखा कि कोई रासायनिक नाम दिया है तो उसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, और अगर फॉर्मूला दिया हुआ है तो उसका नाम कैसे लिखेंगे। तो ये आज हमने कंप्लीट सीख लिया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे कि तत्वों के बीच रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।